अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, चंद घंटों में बात 3 जजेस से 13 जजेस तक पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी कॉज लिस्ट रिवाइज कर दी है। पहले यह कहा गया था कि कल सुबह 9 बजे 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच मखसूस नशिस्तों वाले केस में फैसला सुनाएगा, लेकिन चंद घंटे गुजरने के बाद, आप इसको सोशल मीडिया का प्रेशर कहें या कुछ और कह लें, चंद घंटों बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कॉज लिस्ट रिवाइज की है और यह कहा है कि अब यह फैसला 12 बजे सुनाया जाएगा और फुल कोर्ट इस फैसले के अंदर बैठेगी। यानी कि 13 के 13 जजेस जिन्होंने इस केस को सुना, इस केस की सारी समातों को सुना, वो बैठेंगे और बैठकर फैसला सुनाएंगे। दो काम हुए, एक तो जजेस 3 से 13 हो गए और दूसरा पहले 9 बजे यह फैसला सुनाया जाना था, अब यह फैसला 12 बजे सुनाया जाएगा। अब ऊपर नीचे 4-5 डेवलपमेंट्स हुई हैं, जरा डॉट्स को कनेक्ट कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि पर्दों के पीछे क्या चल रहा है। जिस दिन इस केस की आखिरी समाअत थी, आखिरी समाअत में जिस वक्त माइक्स को बंद कर दिया गया, तो कोर्ट रिपोर्टर बताते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने उस वक्त यह कहा कि शॉर्ट ऑर्डर सुना देते हैं, आज ही सुना देते हैं, और वो बड़े कॉन्फिडेंस में थे जस्टिस मुनीब अख्तर, जिससे यह अंदाजा होता है कि जजेस की अक्सरियत उनके साथ खड़ी थी। और उनका क्या माइंड था? उनका माइंड यह था कि ये सीटें किसी भी सूरत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नहीं दी जा सकती। और बार बार वो समाअत के अंदर यह भी कहते रहे कि जितने भी आजाद लोग हैं, ये आजाद नहीं हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वोट इमरान खान का है, इमरान खान को वोट पड़ा है। यह पहली डेवलपमेंट थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक फुल कोर्ट इजलास होता है, तमाम जजेस बैठते हैं कि फैसला क्या आएगा। यह कल की बात है। और आज फिर एक और फुल कोर्ट इजलास होता है और इतलात आ रही हैं कि इजलास के अंदर अच्छी खासी ऊंची आवाज में बातें की गई हैं, बात तलख कलामी तक भी पहुंची है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी की कि कल 9 बजे फैसला होगा और 3 जजेस यह फैसला सुनाएंगे। फिर चंद घंटे बाद वो कॉज लिस्ट तब्दील कर दी गई और यह कहा गया नहीं, 9 बजे नहीं, 12 बजे फैसला आएगा और 13 के 13 जजेस उस फैसले के अंदर बैठेंगे। अब समीना पाशा ने इसके ऊपर एक बड़ी अहम बात की है, बल्कि उससे पहले हसनात मलिक जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों वाला केस अब एक्सटेंशन केस बन चुका है। यह मामला आईनी तरमीम का है, जिसके बेनिफिशियरी काजी फाइज हैं, काजी फाइज ईसा साहब हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस। हुकूमत चाहती है कि जजेस के 3 साल बढ़ा दिए जाएं, लेकिन बाकी जजेस हुकूमत की इस बात को अच्छा नहीं समझते। वो नहीं चाहते कि किसी किस्म की कोई एक्सटेंशन हो। समीना पाशा ने भी एक बड़ी अहम बात की, सादा अल्फाज में बात की। उन्होंने कहा कि नशिस्तें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, एक हाइप बनी हुई है। बात सादा सी है कि नशिस्तें पीटीआई को मिलती हैं तो इंसाफ होगा, जो कि अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलती तो मजीद क्या बिगड़ेगा। पहले कौन सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंसाफ का दरिया बह रहे हैं। जिन्होंने पहले बदनामी समेटी है वो और समेटेंगे, यानी कि जो पहले बदनाम हुए हैं वो और बदनाम होंगे। शेख वकास अकरम ने आज जब उन्होंने एहतजाज किया, रैली निकाली, तो बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने से पैगाम दे रहे हैं कि जो मैंडेट हमसे चोरी किया गया है, यह ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकेगा। सारी कौम सड़कों पर आएगी और आपको मजबूर कर देगी। इसके बाद काशिफ अब्बासी ने आज एक बड़ी अहम बात की है और इमरान खान के साथ 2 धड़ों की मुलाकात भी अडयाला जेल के अंदर हो गई है और इमरान खान ने भूख हड़ताल के हवाले से भी एक अहम तरीन ऐलान कर दिया है। काशिफ अब्बासी ने कहा कि वक्त आने पर यह फैसला जरूर कर लिया जाएगा कि इमरान खान पार्टी को कॉल देंगे, अब सड़कों पर निकलो। जब इमरान खान को लगेगा सारी कश्तियां जला दो, तो फिर सब सड़कों के ऊपर निकल आएंगे, और जब इमरान खान कॉल देगा तो सबको निकलना पड़ेगा। जुनेद अकबर, शहरयार अफरीदी और दूसरे लोग आज इमरान खान से मिले हैं, दोनों धड़े मिले हैं और आज मामला ठीक हो गए हैं। जुनेद अकबर ने बाहर आकर आज ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आज इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात हुई, जिसके चेहरे पे इत्मीनान की रोशनी थी, सीना ताने कौम के लिए खड़ा है। उन्होंने कहा है कि एक कैदी के हाथों खाना तैयार किया जाता है जो खाने के काबिल नहीं होता। ये लोग किसी भी हालत पर मुझे तोड़ नहीं सकते। तमाम तर जुल्म और मुश्किलात के बावजूद हमारे कप्तान का मोराल और हौसला सुपर फिट था। ये जुनेद अकबर ने ट्वीट किया है। यह इंतहाई अहम ट्वीट है।
اچھا، ملٹری کورٹس کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ کیس چل رہا ہے، اس کی آج سماعت ہوئی ہے اور غیر معینہ مدت کے لیے سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ لطیف کھوسہ نے آج باہر آ کر بڑی اہم بات کی، سلمان اکرم راجہ نے بڑی اہم بات کی۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ 1 سال سے فوجی عدالتوں میں ملزمان اذیت میں ہیں۔ آج ہمیں سپریم کورٹ سے پھر مایوسی ہوئی۔ جج صاحبان کو احساس ہونا چاہیے کہ 103 لوگوں کے خاندان کس اذیت سے گزر رہے ہیں۔ خدارہ چھٹیوں میں کیس سنے، کم از کم ان کو انسان سمجھے اور عام جیل کے اندر بھیج دیں۔ انہوں نے کہا کہ جن کی تفتیش مکمل ہو گئی ہے ان کو آپ جیل کے اندر بھیج دیں۔ آخر میں ایک اور بڑی خبر ہے جی پرویز خٹک کے حوالے سے۔ پرویز خٹک آپ کو پتا ہے کہ اڈیالہ جیل گئے تھے القادر کیس میں عمران خان کے خلاف گواہی دینے، اور گواہی بھی دی انہوں نے، اور چھپ چھپ کر عمران خان کو دیکھتے بھی رہے، اور جب وہ گواہی دے رہے تھے تو عمران خان مسکرا رہے تھے۔ اب ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ پرویز خٹک نے 2 ڈیفرنٹ بیانات دیے ہیں۔ جو نیب کو بیان دیا ہے وہ کچھ اور ہے، اور عدالت میں جا کر جو بیان دیا ہے وہ کچھ اور ہے۔ عدالت میں جا کر جو حصہ عمران خان کے خلاف تھا بیان کا، وہ پرویز خٹک نے کہا ہے کہ یہ بیان میں تفتیشی کے کہنے پر دے رہا ہوں، یہ مجھے تفتیشی نے بتایا ہے۔ تو اس چیز کے اوپر سارے کا سارا جو کیس ہے وہ بڑھ سکتا ہے، مطلب کہ خراب ہو سکتا ہے۔ پرویز خٹک نے 2 بیان دیے ہیں، نیب کے اندر کچھ اور، عدالت کے اندر کچھ اور بیان کا وہ حصہ جو عمران خان کے خلاف جا سکتا تھا اس میں پرویز خٹک نے یہ نہیں کہا کہ میں کہتا ہوں، انہوں نے کہا جی یہ مجھے جو تفتیشی نے کہا تھا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ بھی ایک اہم اور بڑی خبر ہے۔ اچھا جی، آخر میں ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی خبر ہے لیکن آپ تک پہنچانی پڑے گی، ذرا سنیے گا۔ اسار رانا سینئر تجزیہ کار ہے، انہوں نے یہ خبر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آ گیا، اگر مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو مل گئیں تو اسی دن قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کا فارورڈ بلاک بن جائے گا۔ جن لوگوں کے ہاتھ میں سارا کھیل ہے وہ یہ پلان بنا چکے ہیں، قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کی عددی برتری کو فارورڈ بلاک کے ذریعے ختم کیا جائے گا۔ یہ اسار رانا نے خبر دی ہے۔ ابھی تو خیر فیصلہ نہیں آیا، کل فیصلہ آئے گا، کل جمعہ کا دن ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ جمعہ کس کے لیے مبارک ہوتا ہے اور کون اس جمعے کے اوپر غم زدہ ہوتا ہے، یہ کل جمعہ ہی ڈیسائیڈ کرے گا۔ بہرحال آپ سب کو ایڈوانس میں میری طرف سے جمعہ مبارک۔ دیکھتے ہیں کہ کل فیصلہ کیا آتا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔